हेलो एवरीवन। बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज ये चलाया जा रहा है, क्योंकि 26 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला था, जो निर्धारित था, उसको आयोग द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया है। तो गुड लाइफ एडुकेयर एक नया सीरीज शुरू कर रहा है, जो कि जून 2025 से लेकर के जून 2026 तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो हर एक महीना का करके एक महीने का करके हर महीने से 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकाल करके आपके समक्ष रखा जाएगा, जो कि एग्जाम में पूर्णता आने की संभावना है। 80% 90% चांसेस है कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स के यहीं से आएंगे, क्योंकि बीपीएससी में जितने भी सवाल आते हैं, बीपीएससी में जो भी सवाल आता है उस सवाल में 35 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो यहीं से टकराने की संभावना रहेंगी। तो आप लोग इसमें बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे। तो पहला शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जून 2025 में ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 किस मंत्रालय के तहत शुरू किया है। तो भारत सरकार, जो कि नरेंद्र मोदी की है, भाजपा की सरकार है, उसने जून 2025 में ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। तो यह रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। और इसके मिनिस्टर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, जो कि अतिरिक्त मिनिस्ट्री इनको मिला हुआ है। आप लोग जानते हैं कोई कृषि विभाग का मंत्रालय उनको मिला हुआ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिला हुआ है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ इनको रूरल डेवलपमेंट में मिला है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इनको बिहार में मिनिस्ट्री की बात करें तो बिहार में मिनिस्टर कौन है, तो अशोक कुमार चौधरी हैं, जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जून महीने से हो जाता है 2025 से, कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है 2025 में। तो आप लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जून 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए पुनः खोला गया है। तो जून 2025 में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको टूरिस्ट के लिए फिर से खोला गया है, पुनः खोला गया है। तो यह वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, जिसको बंद कर दिया गया था। यह वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिसको पुष्पों की घाटी भी कहा जाता है, यह कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के कहाँ पे है, तो नैनीताल में, नैनीताल में है। और यहाँ पर 500 से अधिक स्पेसीज, मतलब कि स्पाइन पाए जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स में 500 से अधिक प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो फूलों की घाटी भी इसको कहते हैं, पुष्पों की घाटी कहते हैं। और यह उत्तराखंड में नैनीताल में है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें इसके ऑप्शन की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि यह एक सींग वाले राइनोसेरस के लिए फेमस है। और यह कहाँ पे है, असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो यह 1936 से भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और इसको आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। और रणथंभौर की बात करें तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी उत्तराखंड में है। तो आपको चारों नेशनल पार्क याद रखना है, क्योंकि बिहार में बीपीएससी यह नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करोल नवरोकी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो करोल नवरोकी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आपको याद रखना है कि पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और पोलैंड की राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो कैपिटल इसका क्या है, तो वार्सो है। कैपिटल की बात करें तो पोलैंड की राजधानी का क्या है, तो वार्सो है, वार्सो। और वार्सो में एक ओल्ड सिटी है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ना ये पोलैंड की राजधानी वार्सो को तहस नहस कर दिया गया था पोलैंड की। तो एक ओल्ड सिटी के रूप में, ओल्ड सिटी ने ओल्ड टाउन के रूप में डेवलपमेंट किया गया है, जो कि यह यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर में भी इसको मान्यता मिला हुआ है। पोलैंड का ओल्ड टाउन जो है, इसको विश्व धरोहर में इसको मान्यता मिला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि करोल नवरोकी जो देश के किस देश के राष्ट्रपति चुने गए अभी हाल ही में, तो पोलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपको बता दें कि 7 जून को मनाया गया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है, तो 7 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारत ने किस कॉरिडोर को मध्य एशिया से संपर्क बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण
बताया है, यानी कि जून 2025 में भारत ने किस कॉरिडोर को मध्य एशिया से, कहां से, मध्य एशिया से संपर्क बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। तो यह आपका हो जाएगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसको INSTC भी कहा गया है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि मध्य एशिया से संपर्क बढ़ाने के लिए जून 2025 में भारत ने इसको कॉरिडोर को खोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय गरीबी में सबसे अधिक योगदान किस राज्य का है। तो हम लोग जनरली देखते हैं, बिहार वाले देखते हैं कि बिहार हर चीज में पीछे है, तो ऐसा भी नहीं है। अनुसार ये वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है उसमें राष्ट्रीय गरीबी में सबसे अधिक योगदान किसी राज्य का है, तो है उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी किया है। तो यहाँ पर संस्था भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में क्राइसिस हुआ था, वायल क्राइसिस हुआ था, वायल क्राइसिस हुआ था। इसके बाद ही 1974 में वायल के प्रबंधन के लिए इसको स्थापित किया गया था। लेकिन आज ये नवीन ऊर्जा के लिए भी है, हर चीज एनर्जी के लिए, एनर्जी जिससे रिलेटेड है उससे के लिए यह प्रावधान करता है। तो यह ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया है, और किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा जारी किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 9 नंबर का करंट अफेयर जून महीने से है कि 25 जून 2025 किस ऐतिहासिक घटना की 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तो अभी 50वीं वर्षगांठ किस ऐतिहासिक घटना के रूप में मनाया गया है। तो यह शुरू किया गया था 2023 में, और मनाने की जो 2025 से शुरू किया गया था, और ये दूसरा संस्करण ही है, और इसका 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तो यह नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? इंदिरा, जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, और इंदिरा गांधी कांग्रेस की उस समय की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई, और इन्होंने नेशनल इमरजेंसी जो लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था 1975 में, उसी की 50वीं वर्षगांठ मनाया गया है। और इसको काला साल भी कहा जाता है, काला दिन के रूप में भी देखा जाता है। अभी भाजपा के द्वारा इसकी घोषणा पिछले वर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार कितनी महिलाएं कैडेट NDA से जून 2025 में पास आउट हुई हैं। यानी कि भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार कितनी महिला कैडेट NDA से जून 2025 में पास आउट हुई हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा 17 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 17 महिलाएं, यानी कि 17 महिलाएं अभी जो है NDA से जून 2025 में पास आउट हुई हैं। ये महिला रिकॉर्ड है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। तो 2025 का विषय थीम क्या था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि 21 जून का थीम कभी कभी योग दिवस जो भारत ही शुरू किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के द्वारा पहल से ये शुरू किया गया था, 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को हर एक वर्ष मनाया जाता है। तो इसका थीम पूछ रहा है, यानी कि 2025 का थीम क्या था। तो आपको याद रखना है कि 2025 का थीम इसका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसका थीम हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि योग किसके लिए? तो एक अर्थ एक स्वास्थ्य के लिए है। तो यही इसका थीम था। आपको याद रखना है कि योग डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था 2025 में? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को कब मनाया जाता है? तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और भारत के संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड लेबर करने की मनाही है। तो इसको आपको याद रखना है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में 12 जून को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नंबर का क्वेश्चन है जून महीने से करंट अफेयर्स का। तो जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? यानी कि 2025 के जून महीने में एक G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। वह कहां पर आयोजित किया गया था? तो कनाडा में आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, इसको याद रखिए। कनाडा में इस G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है 25 में? तो कनाडा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। तो आपको याद रखना है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के लिए ऑब्जर्व किया गया है कौन से दिवस को? तो इसका आपको याद रखना है कि 17 जून को, 17 जून को यह मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस अगर आपको बता दे तो रिफ्यूजी डे जिसको कहते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आपको 20 जून को मनाया जाता है। तो इसको मार्क कर लीजिएगा कि 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। आप ध्यान से याद रखिएगा इसको। जून 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा दिया है? यानी कि जून के 2025 में इंडिया प्रोमोटेड स्पेस रिसर्च अंडर विच मिशन, किस मिशन के अंतर्गत इसको अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा मिला है? तो यह गगनयान मिशन के अंतर्गत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि गगनयान मिशन के तहत ही अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड म्यूजिक डे, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड म्यूजिक डे आप लोग सभी जानते हैं कि 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो इसको आपको याद रखना है कि 23 जून को किस रूप में मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यानी कि यूनाइटेड नेशन से पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, यानी कि टोटली अगर देखा जाए तो दिवस आपको पूर्णतः याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान के अनुसार आपातकाल पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1900, जिसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि 50वीं वर्षगांठ किसका मनाया गया है? तो 1975 में कब आपातकाल लगाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में संविधान के अनुसार आपातकाल पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1975 में किया गया था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जून को। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? किसकी जयंती पर? क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पीसी महानलोबिस के जयंती पर मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बहुत ही महान यह अर्थशास्त्री हुए थे, अकाउंट के जो ज्ञाता थे, यानी कि विश्व स्टैटिकल जो नेशनल स्टैटिक्स डे जो ऑब्जर्व किया गया किसके बर्थ एनिवर्सरी पर किया गया है? तो यह पीसी महानलोबिस, प्रशांत चंद्र महानलोबिस के बर्थ एनिवर्सरी पर इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। कभी कभी यह डेट भी पूछ देता है। और किसके सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पीसी महानलोबिस का डेट भी याद रखना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में अभी हम लोगों ने जिक्र किया है कि 29 जून का डेट ऑफ बर्थ होता है पीसी महानलोबिस का। उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ के रूप में, सांख्यिकी दिवस के रूप में उनका डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है, महानलोबिस। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है कि बहुत ही स्टैटिक्स के ज्ञाता हुए पीसी महानलोबिस, प्रसाद चंद्र महानलोबिस, उनके डेट ऑफ बर्थ के रूप में को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? तो उसको आपको याद रखना है कि 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे।
30 जून को मनाया जाता है विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, यानी कि ड्रग एब्यूज के खिलाफ एक दिन मनाया जाता है, वो 26 जून को मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जून को मनाया जाता है। विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। विश्व एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। ऊपर भी ये क्वेश्चन था, 2 बार टाइप हो गया है। विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है। जून 2025 में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा रहा, यानी कि जून 2025 में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, यानी कि विच वाज इंडिया लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन जून 2025। तो आपको याद रखना है कि यह जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो है JNPA, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है कांडला, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जून में घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPA। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस आपको याद रखना है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ से जुलाई का क्वेश्चन इसमें आ गया है, तो ये जुलाई महीने का है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार हैं, थे इसमें क्वेश्चन लगा हुआ है, तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। आयोग के इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसको आपको याद रखना है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO के मुख्यालय स्थित है। ब्रिक्स में 2025 में कौन सा नया देश शामिल हुआ है, तो ब्रिक्स जो एक ग्रुप ऑफ कंट्री है उसमें 2025 में कौन सा नया देश शामिल हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है कि इसमें सबसे नवीनतम देश जो है इंडोनेशिया है। तो ये 10वां देश जो है इंडोनेशिया है जो कि ब्रिक्स में शामिल हुआ है। ब्रिक्स सर्वप्रथम 5 देशों से मिलकर के बना था, फिर बाद में 6ठा देश जुड़ा और धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते सबसे नवीनतम देश जो जुड़ा है वह इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो जैसा ऊपर भी हम लोग चर्चा किए हैं कि इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 जून, यानी कि 21 जून को विश्व ये योग दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद ही रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। आप लोग जानते हैं कि आर्थिक राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, और वहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की है, यानी कि जो विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2025, तो आपको याद रखना है रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया इसका मेजबानी किया है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी किस देश ने की है, तो साउथ कोरिया का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये सबसे लल्लू क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों की बात करें तो 11 मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो यह छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें टाइप हो गया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। यह अक्टूबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो इसमें ऐड हो गया है, टाइपिस्ट के द्वारा टाइप गलत किया गया है। जून महीने का एक करंट अफेयर्स था, इसमें अक्टूबर महीने का भी कोई क्वेश्चन चला आया है, जुलाई महीने का भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा रिवर डॉल्फिन है, और गंगा रिवर डॉल्फिन का एक अभयारण्य डॉल्फिन के लिए खोला गया है जो कि भागलपुर में स्थित है बिहार में, और नवीनतम गंगेश डॉल्फिन के लिए ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगा रिवर डॉल्फिन जो एक्वेटिक एनिमल
है भारत का। बिहार की राजधानी क्या है, ये देखिए लल्लू क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया क्योंकि जून महीने से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे उतना बना, उसके बाद जो बचे हैं क्वेश्चन ये टाइपिस्ट के द्वारा। ये बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। फलों का राजा किसे कहा जाता है, आम को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बनियान ट्री भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। विशाल बनियान ट्री भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक है, मोर है, आपको यह पता होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अंत में इसलिए डाला गया है क्योंकि जून महीने से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो खत्म हो चुके हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन पूरा करने के लिए ऐड किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपको ज्ञात हो कि रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था, इस डेट को याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसमें बनने में लगा था, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसको बनने में समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के निर्माता आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहता है, तो भारतीय संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वह भारत को राज्यों का संघ कहता है, तो आर्टिकल 1 जो है यहीं से शुरुआत होता है संविधान कि भारत क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत के राज्यों का संघ है और भारत का डिफिनीशन जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में है, ठीक है। तो हम लोगों ने जून महीने का करंट अफेयर और कुछ भारत से रिलेटेड जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देखा और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। कल हम लोग देखेंगे कि जुलाई महीने से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उतना देखेंगे, और उसके बाद जितने क्वेश्चन बनेंगे उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो होंगे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे उसको ऐड किया जाएगा, यानी कि टोटल हम लोग डेली देखेंगे कि 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक महीने से होगा। जून से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया और देखा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं, और उसके बाद कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखे हैं। कल हम लोग देखेंगे जुलाई महीने से, यानी कि टोटल हम लोग 12 दिनों में 12 महीने का करंट अफेयर्स खत्म कर देंगे, फिर इतिहास देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, ऐसे करते करते एक नया सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो 35, यानी कि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हर महीने से करंट अफेयर जितने होगा उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका एक लाइक ही मोटिवेशन का काम करता है, आगे सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।